हेलो दोस्तों, सामान्य जीरो से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग सैयद वंश को देखेंगे और इनसे संबंधित जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम्स में, उन सभी क्वेश्चंस को एक कहानी के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सैयद वंश जो है यह दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश हुआ, जिसका कार्यकाल 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक रहता है और इसके बाद लोधी वंश की स्थापना होती है। इसी वीडियो में हम लोगों ने लोधी वंश को भी कवर कर रखी है, तो अंततः इस वीडियो के अंत तक हम लोग लोधी वंश को भी देखेंगे। तो सैयद वंश की संस्थापक खिजर खान था। कौन था? खिजर खान था, जिन्होंने सुल्तान की उपाधि ना धारण करके अपने को रैयत ए आला की उपाधि धारण की। तो खिजर खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो रैयत ए आला की उपाधि इन्होंने धारण कर रखी थी, लेकिन सुल्तान की उपाधि इन्होंने धारण नहीं की थी। बाकी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जितने राजवंश हुए सभी ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, लेकिन खिजर खान ने नहीं किया था। ठीक है। खिजर खान तैमूरलंग का सेनापति था। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि खिजर खान कौन था, तो तैमूरलंग का सेनापति था। तैमूरलंग भारत से लौटते समय खिजर खान को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था, जिसके लिए खिजर खान ने समय समय पर टैक्स को भेजता रहा। आगे हम लोग बात करेंगे। खिजर खान की मृत्यु जो होती है वह 1421 ईस्वी में हो जाती है। कब होती है? 1421 में, जिसके बाद उसका पुत्र मुबारक खान ने शाह की उपाधि से धारण की और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो मुबारक खान ने शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, जो खिजर खान का पुत्र था। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। किसका संरक्षण प्राप्त था? याहिया बिन अहमद सरहिंदी का। तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो किस में मिलती है? तारीख ए मुबारक शाही में। यमुना नदी के किनारे मुबारक शाह ने मुबारकाबाद की स्थापना किया तथा इस प्रकार से सैयद वंश, यहाँ पर यदुवंश नहीं होगा, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह के सैयद वंश हुआ और इस प्रकार सैयद वंश ने कुल लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। तो सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह, जो सैयद वंश का अंतिम शासक हुआ और इन्होंने 37 वर्षों तक पूरे सैयद वंश का शासन होने के पश्चात अगला शासन जो हुआ वह लोधी वंश का हुआ। और इस प्रकार हम लोग अब देखेंगे लोधी वंश के बारे में। और इस प्रकार लोधी वंश की स्थापना 1451 में हुई, जो 1526 तक चलता रहा और यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था जो दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इसके बाद बाबर आता है और बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना कर देता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोधी वंश, इसके बाद हम लोग देखेंगे मुग़ल वंश के बारे में। तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। यहाँ से अक्सर लोग गलती करते हैं, अधिकतर लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि लोधी वंश का जो संस्थापक इब्राहिम लोधी में सही का निशान लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन हुए? बहलोल लोधी हुए, जो बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। बहलोल लोधी जो था वह बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। बहलोल लोधी ने अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुग़ल की यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत में वैसा कौन सा शासक था जो अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था? तो वह था बहलोल लोधी। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। क्या करवाया था? बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था बहलोल लोधी ने, तथा अपने सरदारों को
मकसद-ए-अली का उपाधि जो है प्रदान किया था। तो मकसद-ए-अली का जो उपाधि था वह किसे प्रदान किया था? तो अपने सरदारों को। बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र निजाम खान 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो बहलोल लोदी के बाद शासक कौन हुआ? निजाम खान। और निजाम खान ने सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की तथा बाद में इसे अपना राजधानी भी इन्होंने बनाया था तथा भूमि के मापन के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था। तो यही निजाम खान जो सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, उन्होंने आगरा शहर की स्थापना 1504 में किया था, जो बाद में चलकर इन्होंने उसे अपना राजधानी भी बनाया तथा ज़मीन को नापने के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन भी इन्होंने करवाया था। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीर तथा संतों की मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मज़ार पर जाने पर किसने प्रतिबंध लगाया था? तो सिकंदर लोदी ने इस पर प्रतिबंध लगाए थे। आगे बात करेंगे हम लोग। सिकंदर लोदी की गले की बीमारी थी, जिसके कारण इसकी मृत्यु 1517 ईस्वी में हो गई, जिसके बाद इसका पुत्र इब्राहिम यानी कि इब्राहिम शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। तो इब्राहिम कौन सा उपाधि धारण करके दिल्ली सिंहासन पर बैठता है? तो इब्राहिम शाह की उपाधि से। आगे हम लोग देखेंगे इब्राहिम शाह यानी कि इब्राहिम लोदी के उपनाम से दिल्ली सिंहासन पर कुछ वर्षों तक शासन करता है, जिसके बाद 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार गया तथा इसी युद्ध में मारा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानीपत का युद्ध होता है। तो पानीपत का युद्ध जो होता है वह इब्राहिम लोदी और अफ़गान का शासक बाबर के बीच में होता है, और बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध में ही मार देता है, यानी कि रणभूमि में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसकी मृत्यु रणभूमि में होती है, यानी कि युद्ध स्थल में मृत्यु होने वाला यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक हुआ जो पानीपत का प्रथम युद्ध में मारा गया। और इस प्रकार कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश का अंत हो जाता है। बाबर का भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। तो बाबर को जिन्होंने इब्राहिम लोदी को पराजित किया उसे निमंत्रण किसने दिया था? तो पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा थे आलम खान ने भारत पर आक्रमण करने का जो निमंत्रण है वह बाबर को दिया था, जिसके कारण इब्राहिम लोदी की हार होती है और यहाँ लोदी वंश के समाप्त हो जाती है। जिसके बाद बाबर ने एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम मुग़ल वंश होता है। और दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल की संपूर्ण वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो भारतीय इतिहास नाम का प्लेलिस्ट चैनल पर आपको मिल जाएगा, और वहां से आप देखकर इसका मास्टर वीडियो देख सकते हैं, जो सभी प्रकार की यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश संपूर्ण एक ही वीडियो में हम लोग कवर कर रखे हैं। तो इस प्रकार अगर आप इससे रिलेटेड अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से संपूर्ण दिल्ली सल्तनत का टेस्ट सीरीज लिया जाएगा, जिसमें आप लोग कितने मार्क कर पाते हैं वो हमें कमेंट करके भी बताएंगे, जिसके लिए आपको नोटिफिकेशन चाहिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।